मरी में लोअर टोपा से जीका गली का फासला 3 से 4 किलोमीटर है। ये 10 से 12 मिनट लगते हैं अगर ट्रैफिक नॉर्मल हो तो। मरी के मशहूर बंदर पॉइंट पर कुदरत का एक खूबसूरत और जज्बाती मंजर देखने को मिला, जहां एक बंदरिया इंतहाई मोहब्बत और शफकत से अपने छोटे से बच्चे को सहला रही है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए इसके बालों को साफ कर रही है और उसे अपने सीने से लगाकर दुनिया की तमाम सख्तियों से महफूज रखने की कोशिश में मसरूफ़ है। स्याह इस मासूमाना और गहरे मादी प्यार को देखकर दंग रह गए, जो ये याद दिलाता है कि माँ की ममता और मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि हर जानदार के दिल में इतनी ही गहरी और सच्ची मोहब्बत अपने बच्चे के लिए मौजूद होती है। छोटा सा बंदर का बच्चा मज़े से अपनी माँ का दूध पी रहा है और साथ ही साथ बड़ी मासूमियत और तजस्सुस भरी नज़रों से वहाँ से गुजरने वाले स्याहों को भी नहार रहा है। इसकी छोटी छोटी चमकदार आंखें दूध पीते हुए भी इसके पास की चहल पहल और इंसानों की हरकत और सकनात का जायज़ा ले रही हैं, जैसे वो अपने पेट भरने के साथ साथ दुनिया को समझने की कोशिश भी कर रहा है। यह मासूमाना अंदाज गुफ्तगू और बेफिक्री स्याहों के लिए एक अजीब तोहफा थी। इसके बाद हम आगे निकल पड़े और एक बंदर को हमने आम खाते हुए या भुट्टा खाते हुए एक दरख्त के ऊपर देखा, जो अपने बच्चे को भी साथ लेके चढ़ रहा है। कमाल की महारत है और कमाल का फ़न है। अल्लाह ताला की तरफ से ये देन है, जानवरों को जानवरों के लिए और इंसानों को इंसानों के लिए। इसके बाद हम अयूबिया की तरफ चले, घने बादलों की तरफ। अयूबिया की हसीन वादी पे जब घने साह बादल छा जाते हैं तो पूरा मंजर किसी ख्वाहिस्तान का रूप धार लेता है। सरसब्जो शादाब और बुलंदोबाला सनोबर के दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई ठंडी हवा इन बादलों को अपने साथ उड़ा कर लाती है, जिससे चारों तरफ एक सहर अंगेज धुंध फैल जाती है। पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बादलों के दोष पर सफ़र कर रहा हो। बादलों की ये गहरी चादर ना सिर्फ गर्मी का नामो निशान मिटा देती है, बल्कि यहाँ के माहौल में एक रोमानवी खामोशी और सुकून भर देती है, जिसे देखकर स्याह कुदरत की इस मिसाल कारीगरी में खो जाते हैं। अयूबिया गलियात का खूबसूरत खित्ता पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद में वाक़ है। ये पूरा इलाका मरी और एबटाबाद के दरमियान एक तवील पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है, जिसे अमूमी तौर पर गलियात कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर मुकामात का नाम आखिर में गली आता है, जैसे नथिया गली, डोंगा गली, छांगला गली, जीका गली वगैरह वगैरह। अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर शमाल में वाक़या और मरी के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। अयूबिया ये गलियात का एक मरकज़ी मशहूर तरीन हिस्सा है, जो मरी से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। अपने नेशनल पार्क, घने जंगलात और चेयर लिफ्ट की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। अयूबिया और गलियात में कई ऐसे बेहतरीन विजिटिंग पॉइंट्स हैं जहां खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ खाने पीने की बेहतरीन सहूलियात, मकामी मार्केट्स भी मौजूद हैं। अयूबिया और गलियात का मरकज़ी चेयर लिफ्ट पॉइंट और नथिया गली बाज़ार खाने पीने के सबसे बड़े मराकज़ हैं, जहाँ बेहतरीन रेस्टोरां, मकामी ढाबे और कैफ़े मौजूद हैं। यहाँ की मशहूर पत्थर कढ़ाई, गरम चाय, पकौड़े और फास्ट फूड सयाहों में बेहद मकबूल हैं। इसके अलावा डूंगा गली से अयूबिया तक पहले पाइपलाइन ट्रैक और मुश्कपूरी टॉप के रास्तों पर भी चाय और हल्की फुल्की गज़ा के स्टॉल्स मिलते हैं, जहाँ खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ खाने पीने के बेहतरीन लुत्फ़ उठाया जा सकता है। अयूबिया से थोड़ा आगे नथिया गली का मरकज़ी बाज़ार खाने पीने का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ की मशहूर पत्थर कढ़ाई आपने खाई होगी, लेकिन इसके बाद हम वापसी पर खाना खाना चाहते हैं, जहाँ जाके एक बहुत मशहूर चिकन यानी पटाखा चिकन जो है वो बड़ा मशहूर है और उसके ऊपर स्पाइसेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से लगे हैं। हम अब पटाखा चिकन वाली जगह पर मौजूद हैं और ये पटाखा चिकन की एक पूरी ट्रे, ये बेसिकली तंदूर के अंदर इसको लगाया जाता है। इसके ऊपर दड़ा मिर्च सुर्ख कलर की वो लगाई जाती है, यहाँ का मशहूर है और इसका मज़ा अपना ही है। इसके बाद हमारी वापसी हुई और वापसी के दौरान ये खूबसूरत शालें और यहाँ का ट्रेडिशनल जो बाज़ार है वो रोड के ऊपर ही सजता है। चलते चलते हमने इनको अपने कैमरे में महफूज किया और साथ इसके बाद अम्ब्रेलास भी आईं, जो ब्लैक माउंटेन्स के फ्रंट के ऊपर कलरफुल लगी हुई बहुत अच्छी लग रही हैं, यानी एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं।
थोड़ा सा आगे जाएं तो टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़, कैप्स और बहुत कुछ जो है आपको रोड के ऊपर बआसानी अपनी गाड़ी खड़ी करके मिल जाता है। इसके बाद हमारा सफ़र जो है इसी तरह रवां-दवां रहा। पहले हम एक्सप्रेस वे से वापस आए थे, तो हमारा दिल था कि अब वापसी के ऊपर एक आध पॉइंट और देखा जाए, जहाँ से हम वापस जाएँ। तो हमने इसलिए गलियात जो है, इसको गुड बाय कहा और गलियात से निकलते हुए हम निकले जीटी रोड की तरफ। कुल्डन्ना के पास से राइट मुड़ जाएँ, तो फिर आप पुराने जीटी रोड के ऊपर चले जाते हैं। ये सड़क इंतहाई खूबसूरत है, सिंगल वे है और इसके ऊपर थोड़ी-सी ट्रैफ़िक के अंदर मुश्किलात होती हैं, लेकिन हमेशा सदियों से यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था, ख्वाह वो घोड़ों पे था, गाड़ियों पे या किसी और चीज़ के ऊपर। हम अब वहाँ जा चुके हैं, ये मरी ब्रूरी की पुराने खंडरात हैं और इन खंडरात को भी हमने अपने कैमरे के अंदर महफूज़ किया। इसके बाद हमारा सफ़र रवाना रहा और यहाँ से फिर खोपरा और लोकल फ्रूट्स जो हैं उसके बागात हैं और वो रोड के ऊपर लोग अपनी रेहड़ियाँ वगैरह लगाकर इनको सेल करते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। इसी तरह इस जगह पे बहुत खूबसूरत और अच्छी ग्रीनरी है। इसके बाद हम छर्रा पानी रुके। छर्रा पानी यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जहाँ गाड़ियों को किसी वक़्त में ठंडा किया जाता था। तो वहाँ हमने चाय की तलब और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए एक होटल से राब्ता किया, तो हमें पता चला कि वो होटल आज भी वहाँ मौजूद है। जब कभी हम बचपन में यहाँ से गुज़रा करते थे तो पकौड़े खाया करते थे। तो आप देखें कि मैंने उमर को भी आवाज़ दी कि आ जाओ और आके यहाँ हम आज पकौड़े और चाय पिएँगे। पुरानी जगहों में पुरानी यादें जो हैं उनको ताज़ा करने का मौका एक बार फिर मिला, तो हमने उसको गनीमत जाना। छर्रा पानी में पुरसकून जगह पर ठंडे पानियों के चश्मे आते हैं जहां लोग गाड़ियां अपनी धोते हैं। तो हम फैमिली होटल में पहुंचे और हमने चाय को चुस्कियां लेना शुरू किया और साथ गर्मा गर्म पकौड़े, करारे पकौड़े खाना एक जादुई जादुई एहसास फराहम करता रहा। इसके साथ-साथ हमने कोशिश की कि अभी हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हम शाम से पहले वापस पहुंचना चाहते थे। क्योंकि ये रोड इतना आमदोरफ्त के लिए आजकल मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी देखा कि इसके ऊपर काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ इस वक्त जा रही हैं। लेकिन इसके ज़िगज़ैग और ख़ूबसूरती अपनी जगह पर है और एक्सप्रेस वे की अपनी जगह पर। ये एक रोमानवी रास्ता है, खूबसूरत रास्ता, जहाँ अपनी यादों को आप समेटते हैं, अपने बचपन की यादों को आप समेटते हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों के ऊपर किसी वक़्त में हम मरी जाया करते थे। तो ये देखें, ये बिल्कुल दामनी को सामने नज़र आता है और ये दामनी को के जंगलात हैं जो इस्लामाबाद तक जाते हैं। ये बड़े घने जंगलात हैं। गलियात और उसके आसपास के घने जंगलात जैसे अयूबिया नेशनल पार्क जंगली हयात से मालामाल है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में लाल बंदर जो अक्सर सड़कों पर नज़र आते हैं, और इसी तरह जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो नीचे जो जंगलात आते हैं वो दामनी को के जंगलात हैं और इनके अंदर रंग बिरंगी चिड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद से हम मरी रोड पर चढ़ने वाले हैं ताकि अपनी मंजिल मकसूद यानी अपने घर की तरफ रवानगी हो। तो हम मरी रोड पर पहुंच गए। इसके बाद हम अपने घर की तरफ और शाम को इंशाल्लाह आज आराम करेंगे।